राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारी हर संडे को देशभक्त के ऊपर वीडियो आती है, लेकिन काफ़ी कुछ समय से मैं बीमार चल रहा था, जिस वजह से जो बाकी लास्ट 2 संडे गए हैं उस पर हम वीडियो नहीं दे पाए हैं। तो आज इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। आज हम जिसकी बात करेंगे देशभक्त की, उसका नाम है भगवती चरण वोहरा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट देशभक्त हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर शायद भगवती चरण वोहरा के 2 ऐसे काम जो वो करने में सफल हो जाते तो आज इतिहास कुछ और होता। क्या थे वे 2 काम, आज हम इस वीडियो में वो बात करते हैं। तो जल्दी से हम भगवती चरण वोहरा की वीडियो शुरू करते हैं, उनके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। कि तो दोस्तों, भगवती चरण वोहरा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1903 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवचरण वोहरा था और इनकी जो शिक्षा है प्रारंभ की वो लाहौर में हुई थी। इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी काफी ठीक थी। भगवती चरण वोहरा जी का विवाह 14 साल की उम्र में दुर्गावती से हो गई थी, जिनकी आयु भी 11 साल थी। दुर्गावती वही है जिन्हें फिर आगे चलकर इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा भाभी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। भगवती चरण वोहरा जी ने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की है, जहां पर उनको भगत सिंह और सुखदेव का साथ मिला था। भगत सिंह और सुखदेव ने भी लाहौर नेशनल कॉलेज से ही बीए पास किए थे। ये तीनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते थे। आगे चलकर तीनों ही मिलकर नौजवान सभा का गठन करते हैं। जब वोहरा जी बीए की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला था और गांधी जी के आह्वान पर वोहरा जी भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस लेने के वजह से वोहरा जी ने वापस से फिर अपनी बीए की परीक्षा पूर्ण की और पास की। उसके बाद वोहरा जी अपनी नौजवान सभा का जो गठन किया है उसके प्रचार प्रसार में लग गए। नौजवान सभा का जो महासचिव है भगत सिंह को बनाया गया और स्वयं वोहरा जी इसके प्रचारक रहे, यानी कि प्रचार प्रसार करने का कार्य स्वयं वोहरा जी ने संभाला। लेकिन कुछ लोगों द्वारा वोहरा जी पर देशद्रोह का आरोप भी लगता रहा है, जिनमें उनके ही कॉलेज के एक अध्यापक थे जयचंद्र विद्यालंकार, उन्होंने लगाया था। जयचंद्र विद्यालंकार का मानना था कि वोहरा जी सीआईडी के लिए काम करते हैं, लेकिन वोहरा जी ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा काम जो उचित लगे उसे करते जाना है, सफाई देना और नाम कमाना नहीं। यानी कि वोहरा जी नाम कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, यानी कि सच में ही देश की सेवा करना चाहते थे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं वोहरा जी के ऐसे 2 बड़े काम। अगर शायद वो उन 2 कामों को करने में सफल हो जाते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। क्या थे वो 2 काम? पहला था 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली आगरा रेल लाइन पर वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन उड़ाने का काम। अब ये काम करने के लिए वोहरा जी ने 1 महीने तक प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन किसी कारण लॉर्ड इरविन बच निकला। बम विस्फोट में खाना बनाने वाला और खाने वाला ही डिब्बा जला, जिसमें लॉर्ड इरविन बैठा था, वो डब्बा बच गया, जिसमें एक की मौत भी हो गई थी। लेकिन ये जरूर है कि वोहरा जी ने इतने बड़े साहसिक काम को अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस वोहरा जी को पकड़ नहीं सकी। जब यह घटना हुई और लॉर्ड इरविन बच गया तो इस पर महात्मा गांधी जी ने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए यंग इंडिया में बम की पूजा नाम से लेख लिखकर क्रांतिकारियों को कोसा था। और इसी के जवाब में वोहरा जी ने बम का दर्शन नामक लेख लिखा, जो कि जनता में काफी लोकप्रिय भी हुआ। और दूसरा काम 28 मई 1930 को हुआ। क्या था वो काम? काम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुटाने का। आप सभी को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वोहरा जी का जो काम था वो बम बनाने का काम था। वो अपने नौजवान सभा ये क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने का काम करते थे। तो वोहरा जी ने यह प्लान बनाया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से जब न्यायालय की तरफ ले जाएंगे तो रास्ते में ही बम विस्फोट कर उन्हें छुटा लिया जाएगा, और इसके लिए काफी शक्तिशाली बमों की जरूरत थी। तो वोहरा जी इस काम में लग गए।
लेकिन बम तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में आशंका आई कि कहीं ये बम काम ना करे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण करना जरूरी था। पहले वो इस्तेमाल करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने रावी नदी का तट चुना और प्रशिक्षण के दौरान बम विस्फोट हो जाने के कारण वोहरा जी की वहीं मौत हो गई। मौत को पास देखकर भी वोहरा जी चिंतित नहीं हुए, यहां तक कि अपने साथियों को दो बात भी कही उन्होंने। वो क्या बात थी दो? वो ये थी कि ये नामुराद मौत 2 दिन टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। यानी कि अगर 2 दिन वोहरा जी और जिंदा होते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वो छुटवा लेते, ये पक्की बात थी। और दूसरा ये कहा, अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हुआ है मुझे हुआ है, किसी और साथी को होता तो मैं भैया यानी कि वे चंद्रशेखर आजाद को अपना बड़ा भैया मानते थे। उसके बारे में कहते हैं कि मैं भैया को क्या जवाब देता। तो ऐसे थे दोस्तों हमारे भगवती चरण वोहरा जी। जो इनकी मृत्यु पर चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था, उन्हें लगता है कि उनका दाया हाथ कट गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो जाते हैं। और जब भगत सिंह को इनकी मृत्यु की बात पता चलती है तो भगत सिंह भी कहते हैं, हमारे तुच्छ बलिदान उस श्रृंखला की कड़ी मात्र होंगे जिसका सौंदर्य भगवती चरण वोहरा के दारुण पर गर्वीले आत्म त्याग और हमारे प्रिय योद्धा आजाद की गरिमापूर्ण मृत्यु से निखर उठा है। तो ये सब थे भगत सिंह के भगवती चरण वोहरा के बारे में। तो दोस्तों ये थी भगवती चरण वोहरा देशभक्त के बारे में हमारी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच के। धन्यवाद।